So, hello students, welcome to SP Smart Hybrid Computer Schooling System. बेटा आज के वीडियो लेक्चर में दिस इज़ द पार्ट 4 ऑफ योर फुल टेस्ट पेपर. आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो आपका जोलॉजी का सेक्शन बी है उसका पेपर डिस्कस करना है. सो बेटा लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर सेक्शन बी जोलॉजी. पहला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन पूछ रहा था सेलेक्ट द ऑर्गेनिज्म विच इज एक्सक्लूसिवली मरीन विदाउट ब्रेन बॉक्स एंड इन होम नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू द टेल रीजन. तो बच्चे हेड टू द टेल रीजन किस में होता है? सिफेलोकॉर्डेटा में होता है. ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉर्डेट. अगर यूरोकॉर्डेटा की बात करें तो उसमें सिर्फ टेल रीजन में होगा नोटोकॉर्ड, और अगर सिफेलोकॉर्डेट की बात करें तो उसमें इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू द टेल रीजन. तो अगर आप इसमें देखें तो ब्रैंकियोस्टोमा जो है बच्चे इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिफेलोकॉर्डेट. तो आपका जो ऑप्शन 4 आ जाएगा वो राइट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मिड ब्रेन ऑफ द फ्रॉग इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ पेयर ऑफ. तो जो मिड ब्रेन होता है बच्चे उसमें ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट होते हैं. तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए, लंग्स आर सिचुएटेड इन एन एयर टाइट चैम्बर विच इज क्लोज्ड ऑन द लोअर साइड बाय. तो जो किससे क्लोज होता है बच्चे? डायफ्रैगम से क्लोज होता है, जो कि क्या करता है, जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी और जो एब्डोमिनल कैविटी होगी इसके बीच में बच्चे डायफ्रैगम प्रेजेंट होता है. ठीक है बच्चा. सो इट इज द लंग्स आर सिचुएटेड इन एन एयर टाइट चैम्बर विच इज क्लोज्ड ऑन द लोअर साइड बाय. किससे क्लोज्ड होगा? डायफ्रैगम से होगा. तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन. तो बच्चे रेगुलेशन कौन रेगुलेट करता है? तो मेडुला ऑब्लंगेटा करता है, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है RRC, दैट इज द रिदमिक रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर इन द मेडुला ऑब्लंगेटा ऑफ द हैंड ब्रेन. ये बच्चे कंट्रोल करता है, प्राइमरली ये कंट्रोल करेगा. और जो पॉन्स के अंदर निमोटेक्सिक सेंटर एंड एप्निस्टिक सेंटर होगा वो कंट्रोल करता है बच्चे मेडुला ऑब्लंगेटा को, है ना. तो प्राइमरली कौन करेगा? इट इज बाय द रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर इन द मेडुला ऑब्लंगेटा ऑफ द हैंड ब्रेन. ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्ट्रियल डायस्टोल टेक प्लेस व्हेन. तो आर्ट्रियल डायस्टोल बच्चे कब होता है? जब आर्ट्रिया जो है, दोनों आर्ट्रिया जो होंगी वो ब्लड से फिल हो जाएगा, है ना. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है, बोथ आर्ट्रिया आर फिल्ड विथ ब्लड. तो दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजर्शन एंड रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है. The myosin rich zone called as the A band maintains its length during sarcomere contraction. तो बच्चे जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसमें A बैंड जो होगा उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो इट रिमेन्स सेम, है ना, उसकी लेंथ सेम रहती है. तो दिस इज ट्रू. द लेंथ ऑफ आई बैंड रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन. तो बच्चे जो लेंथ जो होगा ये रिमेन्स सेम नहीं रहता, इट शॉर्टन्स. ठीक है, तो ये शॉर्टन्स हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ आई बैंड जो होगा वो हो जाएगा, है ना. तो ये पुल होता है क्योंकि, तो इसमें दिस वन इज द फॉल्स स्टेटमेंट. तो यहाँ पे कौन रिमेन सेम रहता है? तो ए बैंड सेम रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे इफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए, arterial natriuretic factor ANF secreted by arterial wall of our heart has exactly the opposite function of this hormone secreted by zona glomerulosa. तो किसको चेक करता है बच्चे? इट चेक द RAS सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम. तो बच्चे यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा एल्डोस्टेरॉन इज द राइट आंसर, जो कि रीअब्जॉर्प्शन कराता है. इट हेल्प्स इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर, द DCT डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स के अंदर कराता है. तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर. तो क्या क्या बच्चे करता है? ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कराता है, HPL कराएगा, प्रोजेस्टेरॉन कराएगा, एस्ट्रोजन कराएगा. दीज आर दी हार्मोन्स जो कि प्लेसेंटा रिलीज करता है. तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें.
एमनियोसेंटेसिस इज द डिटेक्शन ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज बाय टेकिंग एमनियोटिक फ्लूइड, तो बिल्कुल सही है, एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं और उसी से पता लगाया जाता है कि किसी तरह का कोई डिसऑर्डर, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है डेवलपिंग फीटस के अंदर। अल्ट्रासाउंड हैव बीन बैंड एज इट वॉज फ्रिक्वेंटली यूज फॉर फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन, तो बच्चे अल्ट्रासाउंड नहीं किया गया है, एमनियोसेंटेसिस को बैन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, इट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बाकी स्टेटमेंट देखिए, डेज ऑफ पीरियोडिक एब्सटिनेंस इज 10 to 17 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, बिल्कुल सही है, जिस टाइम पे ओव्यूलेशन होता है 14th डे में, तो वहाँ पर पीरियोडिक एब्सटिनेंस जो है क्वाइटस को रोका जाता है, अवॉइड किया जाता है। ठीक है, लैक्टेशनल एमनोरिया इज द एब्सेंस ऑफ मेंसेस ड्यूरिंग लैक्टेशन, ये भी ठीक है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 होगा इट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, स्टडी द पेडिग्री चार्ट ऑफ फैमिली शोइंग द इनहेरिटेंस ऑफ मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, तो आपके एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम दिया गया है और ये बता रहा है, अगर आप इस पेडिग्री को देखो तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी हो रही है, इक्वल नंबर में फीमेल एंड मेल जो है वो इफेक्टेड हो रहे हैं, जनरेशन स्किप नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि इट इज़, अगर एक्स लिंक्ड नहीं है तो ये क्या होगा, ऑटोजोमल होगा, इट इज़ ऑटोजोमल क्योंकि इक्वल फ्रीक्वेंसी है, और जनरेशन स्किप नहीं कर रहा है तो ये रिसेसिव होना चाहिए, रिसेसिव नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि जनरेशन स्किप नहीं है तो क्या होना चाहिए, डोमिनेंट होना चाहिए, तो ये कैसा आ जाएगा बच्चे, इट इज़ अ ऑटोजोमल डोमिनेंट टाइप ऑफ पेडिग्री चार्ट। नेक्स्ट देखिए, UTRs प्रेजेंटेड ऑन mRNA refers to, तो UTR क्या होता है बच्चे, अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं जो कि ट्रांसलेट नहीं होते हैं। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, अनट्रांसलेटेड रीजन एट बोथ 5' एंड एंड दी 3' एंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स ऑफ द इनेट इम्यूनिटी इंक्लूड्स, तो बच्चे क्या होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, जो है इंटरनली जो चीज़ प्रेजेंट होगा, स्किन एंड म्यूकस जो होगा, ये बच्चे फिजियोलॉजिकल नहीं है, ये आपका, ये बच्चे फिजिकल बैरियर है। ठीक है, WBC के अंदर जो मैक्रोफेजेस जो होते हैं बच्चे, वो सेलुलर होता है, वो सेलुलर होगा, RBC नहीं होगा इसके अंदर। साइटोकाइनिन्स जो होता है बच्चे, वो साइटोकाइनिन बैरियर के अंदर आता है, साइटोकाइनिन बैरियर के अंदर आएगा। तो जो एसिड इन स्टमक, स्लाइवा एंड इन माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम द आइज आएगा बच्चे, वो फिजियोलॉजिकल बैरियर आता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when activated sludge is passed into the anaerobic sludge digester, ये सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट की बात की जा रही है ना, the anaerobic bacteria act on the sludge and produce क्या क्या, अमोनिया रिलीज करेगा, सल्फाइड गैस रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, अमोनिया, मीथेन जो है मीथेन रिलीज करेगा, H2S सल्फाइड गैस रिलीज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांजेनिक रैट्स, रैबिट्स, पिग्स, sheep, cows and fishes have produced although over 90% of all the existing transgenic animals are, ये आपकी एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चे। सबसे ज़्यादा जो किया जाता है ट्रांजेनिक एनिमल्स जो हैं, वो जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं बच्चे, वो माइस पे किए जाते हैं, एल्बिनो माइस पे किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अर्थ समिट हेल्थ इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 वॉज कॉल्ड, तो बच्चे ये किस लिए होता है, इट इज़ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स, यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने के लिए किया गया है ये, है ना, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस में आते हैं, 15 में से आपको 10 क्वेश्चंस करना होता है सेक्शन बी में से, सो ये जोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। So God bless you everyone. Take care. Thank you.